अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी और मरकजी वाइस चेयरमैन दफा पाकिस्तान उस्मान शाह ने हेल्थ डिपार्टमेंट के मुस्तफ़ा कुरैशी के हमरा लियाकताबाद सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर अतीकुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेहत आमा की बेहतरी, फलाह तावन और अस्पतालों में सहूलियात के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर अतीकुर रहमान को इनके काबिल कदर खिदमात और अवामी फलाह में नुमाया किरदार के एतराफ़ के तौर पर एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। इस मौके पर अस्पताल के साबिक मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर खालिद जमील भी मौजूद थे। उन्होंने फाउंडेशन की जानिब से किए जाने वाले समाजी और फलाही कामों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से माशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा होती है। इस मौके पर उस्मान शाह ने कहा कि फाउंडेशन सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सरकारी इदारों के साथ इश्तराक को फरोग दे रही है ताकि अवाम को म्यारी तब्बी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे एवन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट पंजाब और IG पंजाब की हुसूसी हिदायत पर वारिस शाह ऑडिटोरियम कम्प्लेक्स आर्ट काउंसिल में इंटर रीजन बॉयज व गर्ल्स चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने की। DSP हेडक्वार्टर तारिक डोगर, डिप्टी डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल अफराज अहमद ने बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट में 4 रीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर मेडल और ट्रॉफियां दी गई। लाहौर रीजन ने पहली पोजीशन, लोधरा रीजन ने दूसरी, जबकि फैसलाबाद रीजन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। DSP हेडक्वार्टर और डिप्टी डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनमें इनामात तकसीम किए। कराची में ऑल पाकिस्तान मजदर ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर नवाब मैंगल, अख्तर मैंगल, सूबा सिंध के सदर अलहाज हाजी सईद बंदियानी, जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर अली मेहर की जानिब से न्यू सब्जी मंडी के ताजरों के एजाज में एक शानदार इशियाई का अख्ताम किया गया। ये तकरीब सुपर हाईवे के एक निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें न्यू सब्जी मंडी के माशा और फलाही यूनियन के सीनियर चेयरमैन फारूक शाह, जनरल सेक्रेटरी गुलाम अल्लाह खान, चेयरमैन कमेटी मलक अब्दुल सत्तार, सज्जाद अली, मंसूर अहमद, चेयरमैन दनिया फदीना, सदर अब्दुल मन्नाफ जट, वाइस सदर यूसुफ पठान, वाइस चेयरमैन शकील भाई, अदनान पठान, न्याज MM, सदाकत भाई और सलमान गुज्जर समेत दीगर ताजर रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर मीर नवाब मैंगल ने पार्टी की क़यादत की जानिब से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ताजर माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके मसाइल के हल के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। शुरका ने मीर नवाब मैंगल, अख्तर मैंगल की जानिब से बेहतरीन मेजबानी और ताजर बरादरी के साथ तावन को सराहा। चिन्योट में पासपोर्ट बनाने का तरीका हुआ आसान। इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस नासिर अब्बास हाशमी के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। शहरियों को आसान सहूलत के लिए पासपोर्ट हुआ आसान तरीका। मैं सब मौजूद पासपोर्ट ऑफिस में। मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज है नासिर अली हाशमी। सर बताइएगा, पासपोर्ट बनवाने का क्या तरीका कहा है? पासपोर्ट बहुत आसान हो गया है बनाना। पासपोर्ट के लिए सिर्फ सिंपल जो है वो एक ID कार्ड की ज़रूरत है। ID कार्ड शहरी अपना लेके आए, उसकी 2 फोटोकॉपीज़ करवाएं। फ़ी नेशनल बैंक में भी जमा हो सकती है और फ़ी जो है वो ऑनलाइन भी हमारा एक ऐप गवर्नमेंट ने वो पासपोर्ट फ़ी आसान के नाम से, वहाँ पे फ़ी जमा करवाएं, उसका प्रिंट ले आएँ, मेरे पास आएँ। यहाँ पे उनका टोकन क्यू की ज़रूरत नहीं है। 60 साल से जो अबव हैं लोग, सीनियर सिटीज़न, उनको क्यू जंप किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको प्रायोरिटी देता है। और पासपोर्ट के लिए गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अब ज़रूरत नहीं रही। आएँ, अपना काम करवाएं और किसी मिडल मैन, एजेंट या किसी लेफ्ट राइट उनको देखने की ज़रूरत नहीं। अपना आए, क्यू में इंफॉर्मेशन काउंटर पे उनको प्रॉपर गाइड कर दिया जाता है। अपना काम करवाएं और वेलकम, मेरे पास आएँ। अगर फिर भी कोई मुश्किल होती है किसी किस्म की, तो मैं बिल्कुल हर वक्त 8 से लेके 2 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है पब्लिक के लिए। मैं हाजिर हूँ। जो भी कोई डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाजमी साथ लाएं। जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के ओरिजिनल कार्ड चाहिए। जो आम बंदा आता है जो 18 प्लस है, उसका सिंपल अपना ID कार्ड चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपीज चाहिए। जैसा कि आपने इंचार्ज की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि अपना ID कार्ड और कॉपी और अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जी
बहुत शुक्रिया। आगे तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। मियां चन्नू चौधरी गुलाम हुसैन जट्टा ऑफिसर ब्लॉक नेस्त बाईपास के डेरे पर एक पुरनूर और शानदार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। महफिल का एहतमाम चौधरी मोहम्मद सलीम जट्टा और बज़्म एहसान की जेर निगरानी किया गया। इस रूह परवर महफिल में इलाकाई शहरत याफ्ता नातवां हजरात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत और मोहब्बत के नजराने पेश किए। नातों की गूंज से फिजा मुअत्तर हुई और हाजरीन के दिलों में अश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत ताज़ा हो गई। महफिल में MTA राना बाबर हुसैन, हाजी अब्दुल सत्तार मुगल समेत इलाके के समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। महफिल के अख्ताम पर दुरूद और सलाम पेश किया गया और मिल्को मिल्लत के सलामती के लिए हुसूसी दुआ की गई। बाद अज़ां तमाम शरका के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले ईमान ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से शिरकत की। सैलाब को गुजरे हुए काफी दिन हो गए, लेकिन जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो अब तक भी लोगों में राशन और जरूरत जिंदगी की चीजें लोगों को फराहम कर रही हैं। मजीद कब तक वो लोगों की खिदमत को जारी रखेंगे, इस बारे में जमात इस्लामी के मकामी अमीर ने A1 TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जमात इस्लामी के मकामी अमीर साहब मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सैलाब तो तकरीबन खत्म हो गया है, अब भी ये लोगों को राशन और हर चीज फराहम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कितने दिनों तक लोगों को यही सामान फराहम करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से सैलाब आया है सतलुज के अंदर, तो वहाँ हमने जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनको इस वक्त तक तकरीबन खाना है, खेमे हैं, तरपाले हैं और इस तरह मुख्तलिफ और चीजें भी हैं। तो मुसलसल हम इनके साथ राब्ता भी कर रहे हैं, इनको सामान भी मुहैया कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम पहले 100 अफराद पर मुश्तमिल था, वो हमने 4 और 5-500 पर मुश्तमिल लोगों को हमने इकट्ठा करके शादी हालों में, मुख्तलिफ इलाकों में, खुले इलाकों में हमने वो इनका इंतजाम करके वो इनको मुसलसल हम फराहम कर रहे हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ये सैलाब तो तकरीबन खत्म होने को है या हो रहा है, तो हम इनके साथ मुसलसल इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, इनके साथ मदद करते रहेंगे। इसी तरह जो किसानों के मसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह हल करते रहेंगे। जो मेडिकल फ्री कैंप हैं वो भी हम मुसलसल लगा रहे हैं। तकरीबन 8 फ्री मेडिकल कैंप हम हर 8 गाँव में लगा चुके हैं और आइंदा भी लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। रहीम जारान में डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज की हिदायत पर जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम स्मोक से आगाही की वाक का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली खान ने वाक की क़यादत की। तफसीलात के मुताबिक रहीम जारान न्यू जनरल बस स्टैंड से बाईपास रोड तक स्मोक से आगाही वाक की गई। सेक्रेटरी RTA रियासत अली ने शहरियों में स्मोक से आगाही के पैम्फलेट तकसीम किया। वाक का मकसद शहरियों को स्मोक के मौजूद सेहत असरात से आगाही फराहम करना है। स्मोक संगीन माहौलियाती खतरा तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हुकूमत पंजाब स्मोक के तरादत के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करें, कचरा या फसलों की बकायात को आग न लगाएं। जिला इंतजामिया माहौलियाती बेहतरी के लिए कोशां है। ठट्ठा सूबाई वज़ीर ज़कात अशरो औक़ाफ़ और मजहबी अमूर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी के साले पर फायरिंग और इसके मुलाजिम रवाल मुला के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ठट्ठा थाने पे मुलजिमान असद वल्द, अली दोस्त महसन, अली वारिस, अजहर महसन और जुहैब चांडियों पर अजहार शाह शराजी की मदई पे FIR दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी में फायरिंग और पुलिस के काम में मुदाखलत करने पे अली दोस्त महसन और इनके 6 साथियों को गिरफ्तार करके अदालत जेल भेज दिया गया है। अदालत ने अली दोस्त महसन और इनके साथियों को 14 दिन जुडिशल रिमांड पर बदीन जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। तरक्याती मंसूबों की पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती जायजा कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की सदारत में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक इजलास में जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों की रफ्तार, म्यार और तकमील के मराहिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत की है कि तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में म्यारी अंदाज से मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम इनके समरात से बर वक्त मुस्तफीद हो सके। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और इस ज़मन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में ज़िले अफसरान, महकमे बल्दियात, पब्लिक हेल्थ, हाईवेज, तालीम और सेहत समेत मुतालिका महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।